नमस्कार दोस्तों, जब कोई एलआईसी एजेंट किसी व्यक्ति का पॉलिसी करता है तो जो भी प्रीमियम कलेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर से ले जा करके ब्रांच में जमा कर देता है एलआईसी के। और जब एलआईसी ब्रांच में जमा करता है तो जो भी उसका कमीशन का रेट होता है उसके अकाउंट में आ जाता है। अगर 25% है तो 25% आ जाएगा, 20% है तो 20% उसके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन जितना प्रीमियम वो पॉलिसी होल्डर से लेके आता है टोटल पर उसको कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से एजेंट को नुकसान होता है। अब उस कैलकुलेशन को समझ लीजिए और नुकसान कितना होता है उसको समझ लीजिए। स्क्रीन पे फोकस करिए। स्क्रीन पे जो चीजें आपको दिख रही है ये प्रीमियम का कैलकुलेशन चार्ट है, जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा जो मैं बताना चाहता हूं। जब पहले साल का प्रीमियम होता है जो पॉलिसी होल्डर देता है, उस एक्चुअल प्रीमियम पे 4.5% की जीएसटी लगती है जो गवर्नमेंट को जाता है 4.5%। और नीचे वाले ब्लॉक में देखिए आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम विद टैक्स 2.25%। यानी जो पॉलिसी होल्डर पहले साल प्रीमियम जमा करते हैं उसमें 4.5% जीएसटी होता है। और पहले साल के बाद जितने भी प्रीमियम जमा होती हैं वो दूसरे साल से लेकर लास्ट तक, चाहे वो 20 साल का हो 25 साल का, दूसरे साल से जितना भी प्रीमियम जमा होगा उस पर 2.25% का जीएसटी लगता है। तो एक्चुअल प्रीमियम कितना होता है और कितना कमीशन मिलता है एजेंट को, अब उसको समझते हैं। जो पहला ब्लॉक है देखिए पहले साल का प्रीमियम ईयरली वाला देखिए 24,153 रुपया। सपोज एजेंट ने कोई पॉलिसी किया किसी पॉलिसी होल्डर का और वहां से 24,153 रुपया लेके आया, एलआईसी ब्रांच में जमा कर दिया। अब 24,153 में 23,113 रुपया एक्चुअल प्रीमियम है, 1,040 रुपया जीएसटी है। तो जो एजेंट को कमीशन मिलेगा वो सिर्फ 23,113 रुपये मिलेगा। अगर आप टोटल प्रीमियम पे कमीशन निकालेंगे ईयरली जो 24,153 जमा हुआ है तो वो 25% के हिसाब से, मान लीजिए अगर एजेंट को 25% कमीशन मिलना था तो कितना हो जाएगा 6,038 रुपया 25 पैसा। लेकिन अगर आप एक्चुअल प्रीमियम का निकालेंगे 23,113 का तो वो हो जाता है 5,778 रुपया 25 पैसा। यानी दोनों का जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 260 रुपया। 1,040 रुपया जो जीएसटी जा रहा है गवर्नमेंट को, उस पर एजेंट को कोई कमीशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसको पहले साल 260 रुपया का नुकसान हो गया। अब जब दूसरे साल वो प्रीमियम जमा कराएगा, चूंकि जो जीएसटी का रेट है थोड़ा सा कम हो जाता है, 2.25% हो जाता है, तो उसमें जो एक्चुअल जो प्रीमियम हो जाएगा वो तो सेम ही रहेगा। जो पहले साल था 23,113 रुपए, लेकिन जो जीएसटी है वो 520 हो जाएगा। अब एक्चुअल प्रीमियम जो 23,113 है इसका जितना भी कमीशन होगा वो तो एजेंट को मिल जाएगा, बाकी जो 520 है इस पर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट को चला जाएगा। और इसी अमाउंट का नुकसान जो है एजेंट को हमेशा होता है, जबकि मेहनत वो पूरे पे करता है। इस पार्ट पे उसको 1 रुपया का भी कमीशन नहीं मिलता, जो जीएसटी जाता है गवर्नमेंट पूरा का पूरा ले लेती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जिन्होंने इसको लेकर के कमेंट किया था उनका आंसर मिल चुका होगा, मुझे उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।